हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन फिजिक्स बाय कमल सुथार। लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग के सेंटर पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, एंड रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिसपे आपको कंबाइंड कंसेप्ट मिलेगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट द एक्सियल पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये गिवन है कि सपोज करो आपको एक रिंग गिवन है और इस रिंग पे नेट चार्ज कितना है बच्चों, माइनस क्यू। इस रिंग पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, जो कि इस रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नाउ रिंग के सेंटर पे आपने एक चार्ज रखा प्लस स्मॉल क्यू चार्ज, और जो रिंग का रेडियस है बच्चों वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, कैपिटल आर। इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट आपको गिवन है पॉइंट पी, जो रिंग के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे गिवन है बेटा, वो गिवन है आपको पॉइंट पी, रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे गिवन। आपको पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, ये फाइंड आउट करना है। तो आपको ई नेट फाइंड आउट करना है कहाँ पे, एट पॉइंट पी पे। ठीक है, नाउ अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा बच्चों। एक तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज यानी प्लस क्यू की वजह से, और दूसरा जो पॉइंट पी होगा, पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ड्यू टू दिस रिंग। पहले हम लोग बात करते हैं ड्यू टू प्लस चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पी पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। एंड ड्यू टू रिंग जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, आप देखो जो पॉइंट पी है वो कहाँ है, वो इस रिंग की एक्सिस पे, एंड एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों उसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई इक्वल टू के, रिंग पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2। ठीक है बच्चों यहाँ तक। नाउ अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन की बात करें तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज उसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो कौन सी होती है, वो हमेशा अवे होती है। देन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कुछ डायरेक्शन होगा वो अवे होगा। एंड आपको पता है कि किसी भी एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज या तो रेडियल इनवर्ड होगा या फिर रेडियल आउटवर्ड होगा। यहाँ पे रिंग पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता बच्चों वो कैसा होता है, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन है, बट यहाँ पे रिंग पे चार्ज कैसा है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। देन ड्यू टू दिस चार्ज पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कहाँ होगा, टूवर्ड्स सेंटर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई रिंग। नाउ आपको पॉइंट पी पे अगर नेट फील्ड फाइंड आउट करना है तो आपको पता है टू वेक्टर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। तो देन ई नेट विल बी इक्वल टू, ई नेट बच्चों यहाँ किसके इक्वल होगा, ई नेट यहाँ इक्वल होगा ई नेट इक्वल टू ई रिंग माइनस ई पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये हो गया बच्चों के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2 माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिक हमने रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन किया, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। नाउ नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट पार्ट है अपना, नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड। अभी तक आपने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। अब पहले वाले केस में हम लोग कोई भी एक रॉड एज्यूम करते हैं और इस रॉड को आपने कितना चार्ज दिया, इस रॉड को आपने चार्ज दिया कैपिटल की, और इस लेंथ की आपने कितनी एज्यूम कर ली बच्चों, एल। ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसकी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस रॉड से इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट पी है जो कितने डिस्टेंस पे है बेटा, रॉड से डी डिस्टेंस पे है। आपको पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। बट ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों किसके लिए वैलिड होता है, एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर हम लोग इस रॉड की बात करें तो रॉड पे तो नेट चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, इसका मतलब ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा एक पॉइंट चार्ज। सपोज करो मैंने इस
रॉड पे एक चार्ज एज्यूम किया जो बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज, इसको मैंने कितना एज्यूम कर लिया dq, और ये जो चार्ज है इसकी जो विड्थ है, इसकी जो लेंथ है वो आपने कितना एज्यूम कर लिया dx, एंड पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो बच्चों आपने कितनी एज्यूम कर ली x डिस्टेंस पे आपने एज्यूम किया। ठीक है, नाउ अब हम लोग इस पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देन ड्यू टू दिस स्मॉल पार्ट और ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपने कितना एज्यूम कर लिया DE, देन DE विल बी इक्वल टू K DQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया x स्क्वायर। नाउ टू फाइंड कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब ये होता है बच्चों कि हमने स्मॉल पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया और उस सबको ऐड कर दिया। तो सिंपल ऐड करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं विद द प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे बच्चों, यहाँ वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्मॉल पार्ट DQ की। इसको हम लोग सिंपल करते हैं, L लेंथ पे कितना चार्ज है बच्चा Q, L लेंथ पे चार्ज कितना है Q, देन यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा Q अपॉन L, देन dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा बच्चों Q अपॉन L इंटू dx, और इसी को आपने कितना एज्यूम कर लिया dq। देन d विल बी इक्वल टू K, और dq की वैल्यू हम लोग कहाँ से पुट कर देंगे बेटा, यहाँ से पुट कर देंगे। देन अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ d, इंटीग्रेशन ऑफ K dq की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें Q अपॉन L इंटू dx अपॉन एज इट इज कितना हो बेटा एक्स स्क्वायर। नाउ अपने जो वेरिएबल है वो यहाँ क्या है, वो वेरिएबल अपना एक्स है। एक्स की मिनिमम जो वैल्यू होगी बच्चा, अगर हम लोग यहाँ से स्मॉल पार्ट एज्यूम करें तो पहला पार्ट हम लोग कहाँ एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ तक, यानी कि एक्स की मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चों डी के इक्वल, और एक्स का जो मिनिमम जो पार्ट है स्मॉल पार्ट वो फाइनली कहाँ तक एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ तक, यानी कि एक्स की जो फाइनल वैल्यू होगी वो एल प्लस डी के इक्वल होगी। तो लिमिट हो गई आपकी डी टू एल प्लस डी। देन ई विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन एल, कॉन्स्टेंट इसको आपने बाहर लिया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट आपने अप्लाई की डी टू डी प्लस एल। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अगर हम लोग यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें, इंटीग्रेशन हो गया एक्स रेज़ टू पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। लिमिट्स आप अप्लाई करेंगे डी टू डी प्लस एल। इसको हम लोग सॉल्व करें, के क्यू अपॉन एल एक्स रेज़ टू पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, वी कैन से इट विल बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट डी टू डी प्लस एल। देन इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, के क्यू अपॉन एल, पहले हम लोग पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस वन अपॉन डी प्लस एल माइनस एंड माइनस प्लस वन अपॉन डी। आफ्टर सॉल्विंग फाइनली वी गेट के क्यू अपॉन डी इंटू डी प्लस एल। ये बच्चों फाइंड आउट कर लिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना नेक्स्ट टाइप नंबर 3। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, ये अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमें ये फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड। नेक्स्ट टाइप में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड या ड्यू टू अ वायर। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड आउट किया था बच्चों, अभी आपने फाइंड आउट किया था रॉड के एक्सिस पे। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है कि हम एक वायर एज्यूम किया, आपने एक वायर एज्यूम किया, ठीक है बच्चों, और इस वायर को आपने कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज आपने एज्यूम कर लिया। ठीक है, आपने इसको चार्ज दिया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो चार्ज है इस वायर की लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इस वायर की जो लेंथ है बच्चों वो हमने कितनी एज्यूम कर ली, उसको लेंथ को आपने एज्यूम कर लिया प्लस इन्फिनिटी, और ये जो लेंथ जा रही है कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी। मतलब वायर की जो लेंथ है वो कितनी हो गई बच्चों, वो हो गई इनफाइनाइट। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि ये अगर हम लोग इसके वायर से एक डिस्टेंस एज्यूम करें, एक डिस्टेंस पे कोई पॉइंट एज्यूम करें, डिस्टेंस आपने एज्यूम किया आर, यहाँ पे आपने पॉइंट एज्यूम किया पी, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये जो वायर है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में इस लेंथ को हम लोग कितना एज्यूम कर सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट एज्यूम कर सकते हैं। एक्चुअल में इसकी लेंथ इनफाइनाइट नहीं होती है, इसके कंपैरिजन हम लोग लेंथ कितनी एज्यूम कर सकते हैं, इसकी इनफाइनाइट लेंथ एज्यूम कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी गिवन है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। बच्चों यहाँ पे अभी हम लोग गॉस लॉ यूज में नहीं लेंगे, गॉस लॉ हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक्चुअल में गॉस लॉ होता क्या है, हम लोग सिंपल मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट बी पे फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, नाउ
क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों इस वायर की वो कितनी है, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर इस वायर की टोटल लेंथ हम लोग L अज्यूम करें तो, और इस वायर को नेट चार्ज हम लोग Q दें, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होता है उसे हम लोग बोलते हैं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एंड इसकी जो यूनिट होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, कूलम्ब पर मीटर। अगर हम लोग यहाँ से नेट चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करें तो नेट चार्ज यहाँ बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इंटू L के इक्वल होगा। ठीक है ना। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पूरा चार्ज अज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं E इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है बच्चों, एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो एज इट इज हम लोग सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट अज्यूम किया और इस पॉइंट O से ये जो पार्ट है इसकी जो डिस्टेंस आपने अज्यूम की वो कितनी अज्यूम कर ली, x। ठीक है बच्चों, और ये जो स्मॉल पार्ट आपने अज्यूम किया इसकी जो विड्थ है या इसकी जो लेंथ है वो आपने कितनी अज्यूम कर ली, dx। पॉइंट P की स्मॉल पार्ट से जो डिस्टेंस है बच्चों वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो डिस्टेंस हो जाएगी, ये x हो गया, ये r हो गया, देन ये हाइपोटेनस हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एंगल आपने अज्यूम कर लिया यहाँ पे थीटा। नाउ अब आपको पता है कि ड्यू टू दिस स्मॉल पार्ट इस पे चार्ज कैसा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस स्मॉल पार्ट का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ तो इसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो कैसी होगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। एंड पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है बच्चों वो कैसा होता है, वो फील्ड ऑलवेज अवे होता है। तो इसका जो स्मॉल फील्ड है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, डी अज्यूम कर लिया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे एक दूसरा आइडेंटिकल स्मॉल पार्ट अज्यूम करें जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, आइडेंटिकल मतलब एज इट इज चार्ज आपने अज्यूम किया, सेम डिस्टेंस पे आपने अज्यूम किया, तो बच्चों इसका जो फील्ड होगा वो इसका फील्ड कैसा होगा, इसका फील्ड भी इस पॉइंट पे अवे होगा और इसको भी आपने कितना अज्यूम कर लिया, डी ई अज्यूम कर लिया। ठीक है, नाउ अब टू वेक्टर्स हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वेक्टर्स को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला एंगल अगर थीटा हुआ बच्चों तो आइडेंटिकल है, तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ, थीटा। इसका मतलब ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इस कंपोनेंट की बात करें, अगर हम लोग इस कंपोनेंट की बात करें तो डी का थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा बच्चों वो क्या होगा, वो हो जाएगा डी कॉस थीटा। एंड दूसरा जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग इस कंपोनेंट इस वेक्टर के कंपोनेंट देखें देन थीटा के साथ वाला कंपोनेंट अगेन कितना हो जाएगा बच्चों, डी कॉस थीटा। एंड ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा, ये इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है एंड डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ड्यू टू दिस वायर वो हमेशा आपको मिलेगा परपेंडिकुलर टू द वायर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो एक सिंगल चार्ज का, एक सिंगल स्मॉल पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिला वो मुझे मिल गया डी ई कॉस थीटा। कितना मिला बच्चों मुझे, डी ई कॉस थीटा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पार्ट, एक सिंगल पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला मुझे वो मिल गया इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग यहाँ डी की वैल्यू पुट करें तो डी किसके इक्वल हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड कॉस थीटा यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस किसके इक्वल है बच्चों, आर के, एंड हाइपोटेनस किसके इक्वल हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट करना है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट हम लोग करेंगे विद द प्रॉपर लिमिट। देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू आर अपॉन, ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो नेट पावर कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर कितनी हो गई बच्चों, 3/2। ठीक है, नाउ यहाँ से देखें हम लोग, अगर हम लोग नेट चार्ज की बात करें Q इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चों, लैम्डा इंटू एल के। एल लेंथ पे चार्ज कितना है बच्चों, Q, लेकिन ये जो डी क्यू चार्ज है इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, dx। तो dx लेंथ पे चार्ज कितना होगा, dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। तो dq की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें तो E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा dx इंटू आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक है, नाउ
अब अपना जो वेरिएबल है बच्चों वो क्या है यहाँ जो अपना वेरिएबल है वो क्या है, एक्स अपना वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पार्ट को अज्यूम करेंगे तो हम लोग कहीं भी अज्यूम कर सकते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू -∞ से +∞ कहीं भी हो सकती है। तो लिमिट्स हम लोग पुट करेंगे -∞ टू +∞। ठीक है। नाउ अब हम लोग कुछ अज्यूम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करते हैं लेट, हम लोग पुट करते हैं x = r tan थीटा। x को हमने कितना पुट कर दिया बच्चों यहाँ पे r tan थीटा। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें dx विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देन dx अपॉन d थीटा विल बी इक्वल टू r आपका कांस्टेंट हो गया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा के। देन dx यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, r sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ठीक है। नाउ अगर मैंने x = r tan थीटा यहाँ पुट किया तो मेरी लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि x किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू डिपेंड कर रही है लेंथ ऑफ द वायर पे। ठीक है। अगर मैं x को यहाँ पे बच्चों -∞ पुट करता हूँ, अगर मैं x को यहाँ -∞ पुट करूँगा तो r tan थीटा इक्वल टू -∞ हो जाएगा, एंड tan थीटा विल बी इक्वल टू -∞, देन थीटा विल बी इक्वल टू -π/2, क्योंकि tan -π/2 की वैल्यू होती है बच्चों होती है -∞। सिमिलरली अगर मैं x को यहाँ +∞ पुट करता हूँ, देन tan थीटा इक्वल टू, देन थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ, देन इंटीग्रेशन ऑफ, ये मिल गया बच्चों आपको k लैम्डा इंटू r एज इट इज हो गया। dx की वैल्यू मैंने पुट की r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ x = r tan थीटा, देन इट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और r स्क्वायर को r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर, अगर मैंने यहाँ पे r स्क्वायर बाहर लिया तो ये हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा होल रेज़ टू पावर कितनी हो गई बच्चों, 3/2। एंड इसकी जो लिमिट्स हो गई बच्चों वो हो गई -π/2 से लेके कितना हो गया, +π/2। क्यों? क्योंकि पहले लिमिट डिपेंड कर रही थी x पे, अब अपने वेरिएबल हो गया थीटा, तो लिमिट्स हमें पुट करने की थीटा की टर्म्स में। ठीक है। नाउ e विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2। इसको हम लोग सॉल्व करें, k लैम्डा r इंटू r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, k लैम्डा r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, ये हो गया बच्चों r स्क्वायर से 2 कैंसिल आउट हो गया, r³ एंड 1 + tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देन फाइनली डिनोमिनेटर में आपको मिल गया r³ sec³ थीटा, r³ sec³ थीटा। ठीक है। नाउ e विल बी इक्वल टू k लैम्डा, r स्क्वायर से एक r कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, नीचे कितना बच गया बच्चों r, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, नीचे बच गया sec थीटा, एंड 1/sec थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा d थीटा। लिमिट्स पुट करें हम लोग -π/2 टू +π/2। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा, लिमिट्स -π/2 टू +π/2। पहले बच्चों हम लोग पुट करते हैं अपर लिमिट k लैम्डा अपॉन r sin π/2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस sin -π/2 विल बी इक्वल टू -1, 1 - 1 विल बी इक्वल टू 2, 1 - -1 विल बी इक्वल टू 2, देन फाइनल आंसर विल बी 2k लैम्डा अपॉन r। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर at equatorial point or at perpendicular point will be 2k lambda upon r। ये आपने फाइंड आउट कर लिया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अपना एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, एक फोर्स का कंसेप्ट, और कुछ हम लोग अप्लाई करेंगे मैकेनिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट। ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा, ये जो कंसेप्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नाउ अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत कंसेप्ट अप्लाई करेंगे बेटा किसका, मैकेनिक्स का, थोड़ी बहुत हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे मैकेनिक्स। ठीक है। नाउ कंसेप्ट ये है बेटा कि सपोज करो मुझे तो प्लेट्स गिवन है, इस प्लेट को हमने कैसा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, और इस प्लेट को आपने कैसा चार्ज दिया बच्चों, नेगेटिव चार्ज दिया। ठीक है। प्लेट की लेंथ को आपने कितना अज्यूम कर लिया, d, एंड दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, प्लेट्स की लेंथ को आपने अज्यूम किया l, एंड सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स आपने कितना अज्यूम कर लिया, d। ठीक है। नाउ अब हमने क्या किया,
अब हमने यहाँ से एक चार्ज, जिसका चार्ज कितना है Q एंड मास कितना है M, यहाँ से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ध्यान देना बच्चों, इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, प्योरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये चार्ज कहाँ डिफ्लेक्ट होगा, मतलब इस चार्ज का जो साइन होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि चार्ज का साइन कैसा होगा। सेकंड आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो चार्ज है इसने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब जब ये चार्ज प्लेट से बाहर निकलेगा तो वाई डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें इसका पाथ गिवन है, सपोज करो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो चार्ज है वो यहाँ से इस तरीके से डेविएट हो रहा है। अगर ये चार्ज इस तरीके से डेविएट हो रहा है, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि ये जो चार्ज है माइनस प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। देन ऑब्वियसली बात है कि इसका जो चार्ज होगा बच्चों वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। सेकंड थिंग, आपको पता है कि इस प्लेट को हमने कैसा चार्ज दिया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। इस प्लेट को हमने कैसा चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज। आपको पता है जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता है तो यानी कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की और आपको पता है कि जब फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया बच्चों, उसकी डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की और। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ थोड़ी बहुत इसमें मैकेनिक्स। सपोज करो यहाँ मैंने बात की एक्स एक्सिस की एंड यहाँ मैंने बात की बच्चों वाई डायरेक्शन की, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की। अगर हम लोग बात करें एक्स एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में इस चार्ज का जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन आपने एज्यूम की बच्चों ये एक्स डायरेक्शन और इसको आपने एज्यूम किया वाई डायरेक्शन। ठीक है। एक्स में इस चार्ज का एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर हम लोग देखें कि एक्स में बच्चों को फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे, नहीं कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस चार्ज पे, मतलब एक्स में इसका जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो कितना होगा, जीरो। एक्स में इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ठीक है। अगर हम लोग वाई डायरेक्शन की बात करें, वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे, बिल्कुल लग रहा है। कितना लग रहा है देखो बच्चों, अगर आप किसी भी चार्ज क्यू को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, उस पे चार्ज, इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करती है। और कितना फोर्स अप्लाई करती है बच्चों, अप्लाई करती है F इक्वल टू क्यू इंटू ई, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। कितना फोर्स अप्लाई करती है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। देन यहाँ से एक्सेलरेशन ए, अगर हम लोग इस चार्ज का मास m एज्यूम करें तो वाई डायरेक्शन में उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो बच्चों वो कितना हो जाएगा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन अपॉन m, एंड फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्यू ई अपॉन m। यानी कि वाई डायरेक्शन में उसका जो एक्सेलरेशन है वो टूवर्ड्स डाउनवर्ड होगा, कितना होगा बच्चों, क्यू ई अपॉन m। ठीक है। नाउ अब हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जब ये चार्ज, सपोज करो जब ये चार्ज यहाँ से इस प्लेट में एंटर हुआ और यहाँ से इस प्लेट से बाहर निकला, तो मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, एक्स डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस कवर किया एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने एक्स, ये हमने एज्यूम कर लिया। एंड वाई डायरेक्शन में इसने जो डिस्टेंस कवर किया बच्चों, ये डिस्टेंस आपने कितना एज्यूम कर लिया, वाई। तो नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन, फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। आपको सेकंड इक्वेशन पता है, न्यूटन सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि टी टाइम में इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, मतलब टी टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया। एक्स में डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया वो आपने एज्यूम कर लिया एक्स इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में इसकी इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है v, और टाइम हमने कितना एज्यूम कर लिया t। और बेटा एक्स डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, जीरो है। देन पहली इक्वेशन मिल गई x इक्वल टू वी इंटू टी, एक्स इक्वल टू वी इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन v। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन हम लोग अप्लाई करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किस डायरेक्शन में बच्चों, y डायरेक्शन में। अगर हम लोग बोलते हैं कि y डायरेक्शन में इस चार्ज ने मान लो कितना डिस्टेंस कवर किया, y डिस्टेंस कवर किया, देन y इक्वल टू बच्चों y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, जीरो। क्यों, क्योंकि प्योरली कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, देन इट विल बी जीरो। एंड y डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो हमने फाइंड आउट कर लिया, क्यू ई अपॉन एम, देन इट विल बी इक्वल टू हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में t की वैल्यू पुट कर दें, देन y इक्वल टू 1/2 क्यू ई अपॉन एम,
इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन कैसा होगा बच्चों वी स्क्वायर। ये हमें मिल गया इसकी पाथ की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द पाथ। कैसा मिलेगा बच्चों, ये हमें मिल गया इक्वेशन ऑफ द पाथ। और इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, ये पाथ आपको कैसा दिख रहा है, पाथ आपको दिख रहा है पैराबोला। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग देखें चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, मतलब कैसा हुआ बच्चों कांस्टेंट हो गया। चार्ज का मास भी कभी वेरी नहीं करता, और इसकी जो इनिशियल स्पीड आपको गिवन है वो भी कैसी गिवन है, कांस्टेंट गिवन है, मतलब वाई प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर। और जब भी एक वेरिएबल की पावर 1 होती है, दूसरी वेरिएबल की पावर 2 होती है, और दोनों वेरिएबल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ग्राफ ऑलवेज कैसा मिलता है बच्चों आपको, ग्राफ आपको मिलता है पैराबोला। तो पहले आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ग्राफ ऑलवेज कैसा मिलेगा आपको, पैराबोला मिलेगा। ठीक है, एंड ये इक्वेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको लर्न करना है। ठीक है, नाउ अब हमारे एनसीईआरटी में इस कंसेप्ट पे 3 क्वेश्चंस गिवन है। एनसीईआरटी में इस कंसेप्ट पे 3 क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये गिवन है बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.14 आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको एक प्लेट गिवन है, इस प्लेट को यहाँ चार्ज आपने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट को आपने कैसा चार्ज दिया बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से आपने 3 चार्ज पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया। पहला चार्ज पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल नंबर 1, सेकंड चार्ज पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, पार्टिकल नंबर 2, एंड थर्ड पार्टिकल आपका जा रहा है बच्चों इस डायरेक्शन, इसको आपने नाम दिया पार्टिकल नंबर 3। क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों कि इनमें से पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि Q1, Q2 एंड Q3 में से आपको ये बताना है कि किस चार्ज का साइन पॉजिटिव है और किसका साइन नेगेटिव है। तो अगर हम लोग देखें बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग देखें Q1 की अगर हम लोग साइन की बात करें, इस चार्ज को आपने एज्यूम कर लिया Q1, इसको आपने एज्यूम कर लिया Q2 एंड इसको आपने एज्यूम कर लिया Q3। अगर हम लोग Q1 के साइन की बात करें तो ऑब्वियस ये बात है बच्चों, ये जो चार्ज है ये कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो चार्ज है अट्रैक्ट हो रहा है कहाँ पे बच्चों, पॉजिटिव प्लेट की ओर। इसका मतलब इसका जो नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम लोग Q2 चार्ज की बात करें, ये भी कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, मतलब ये भी कैसा होगा, नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। एंड थर्ड अगर हम लोग Q3 की बात करें तो Q3 चार्ज कहाँ जा रहा है बच्चों, टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, देन इट श्योरली इट विल बी पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसा चार्ज होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है इनमें से किस चार्ज का Q/m का रेशियो मैक्सिमम होगा, किस चार्ज का Q/m का रेशियो कैसा होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग इस चार्ज के y इक्वल टू हाफ Q/m x²/v², अगर यहाँ से हम लोग y देखें तो y किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है बच्चों, Q/x के, लेकिन यहाँ पे x कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है। तो यानी कि जिस चार्ज पार्टिकल ने y डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया, मतलब जो मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हुआ y डायरेक्शन में, उसका Q/m का रेशियो मैक्सिमम होगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये जो चार्ज पार्टिकल नंबर 3 है, ये y डायरेक्शन में मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हुआ, ये y डायरेक्शन में मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब Q3 का Q/m का रेशियो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ये क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन नंबर 1.14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा इसी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपको गिवन है 1.33। इस क्वेश्चन में आपको एज इट इज क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको 2 प्लेट्स गिवन है, प्लेट्स की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी गिवन है, L। इस प्लेट को आपने चार्ज दिया पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट को आपने चार्ज दिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नाउ यहाँ से आपने एक चार्ज प्रोजेक्ट किया, बट इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, जो इस चार्ज का जो साइन है बच्चों वो कैसा है, नेगेटिव है। इस चार्ज का मास कितना अज्यूम है, m, एंड इसकी इनिशियल स्पीड x डायरेक्शन में गिवन है आपको vx। ठीक है बच्चों, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको ये प्रूव करना है सो दैट इन वर्टिकल डायरेक्शन ये जो चार्ज है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, Q/L²/2m × vx का होल स्क्वायर। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था। यही तो बच्चों अभी हमने प्रूव किया कि डिस्टेंस कवर्ड इन y डायरेक्शन y विल बी इक्वल टू Qe/2m। L x की जगह ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब x का जो डिस्टेंस हुआ किसके इक्वल हो गया बच्चों, लेंथ ऑफ द प्लेट के इक्वल हो गया। तो x की जगह यहाँ हम लोग क्या पुट कर देंगे, L² एज इट इज आपने पुट कर दिया vx का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.34 आपको गिवन है, एज इट इज क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है बच्चों कि ये एज इट इज प्लेट आपको गिवन है,
इस प्लेट में ये जो चार्ज है इसको आपने प्रोजेक्ट किया कहाँ से बच्चों, इस चार्ज को आपने प्रोजेक्ट किया मिड पॉइंट से। अगर ये डिस्टेंस आपने पूरा वाई एज्यूम कर लिया तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा बच्चों, y/2, एंड ये डिस्टेंस भी कितना होगा, y/2, ठीक है। एंड ये जो चार्ज आपने प्रोजेक्ट किया यहाँ से, ये है अभी आपका इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कैसा चार्ज पार्टिकल हुआ बच्चों, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ। ये पॉजिटिव प्लेट थी आपकी और ये नेगेटिव प्लेट है आपकी। अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो ऑब्वियस सी बात, ये कहाँ डिफ्लेक्ट होगा बच्चों, टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम लोग इस प्लेट की लेंथ को L एज्यूम कर लें तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसने x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया। मतलब जब ये पार्टिकल इस प्लेट से टकराएगा तो x में कितना डिस्टेंस कवर किया। आपको Vx की वैल्यू गिवन है, इस पार्टिकल की इनिशियल स्पीड गिवन है x डायरेक्शन में 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 9.1 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, ये जो वैल्यू बच्चों गिवन है आपको, ये वैल्यू गिवन है सेपरेशन, इसको हम लोग d एज्यूम कर लेते हैं। d आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। एंड आपको ये फाइंड आउट करना है कि x डिस्टेंस कितना है। तो वापस हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y = QE/2mvx², ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ जाएगा तो y में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बच्चों, y में डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने y/2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं कंप्लीट y की वैल्यू कितनी है बच्चों, d की वैल्यू कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करें हम लोग मीटर में 10⁻²/2, ये y = Q। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 × 10⁻19। E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है बच्चों, ये क्वेश्चन में गिवन है L², यानी कि L डायरेक्शन में डिस्टेंस, x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना कवर किया, इसको हमने अज्यूम कर लिया x, तो ये हो गया आपका x²/2। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको पता है बच्चों, एंड Vx की वैल्यू भी आपको गिवन है। अगर ये सब वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें तो यहाँ हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।